अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत अहमियत वाला मौजू पर बात करेंगे। अस्तगफर, अल्लाह से माफी मांगना। अस्तगफर का मतलब है अपनी गलतियों का एहसास करना और अल्लाह से माफी तलब करना। अस्तगफर अल्लाह की रहमा और बरकत हासिल करने की कुंजी है। ये हमें अपनी गलतियों का एहसास दिलाता है और अल्लाह की तरफ रुजू करने का जरिया बनता है। जब हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो अल्लाह, जो सबसे ज्यादा रहीम है, हमारे गुनाहों को माफ कर देता है, चाहे वो कितने ही बारे क्यों ना हो। ये अल्लाह की रहमत और शफकत का सबूत है। अस्तगफर हमारी जिंदगी की रहनुमा रोशनी है, एक ऐसा याद दहानी जो हमें बताती है कि हम हमेशा अल्लाह की तरफ रुजू कर सकते हैं। ये हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का मौका देता है। ये अपनी कमजोरियों को मानना और अपनी गलतियों पर अफसोस का इजहार करना है। अस्तगफर हमें अपनी गलतियों से सीखने और बेहतर इंसान बनने का मौका देता है। जब हम सच्चे दिल से अस्तगफर करते हैं तो हम बेशुमार बरकतों के दरवाजे खुलते हैं। ये हमें अल्लाह की कुर्बत और उसकी रहमत का एहसास दिलाता है। आइए हम अस्तगफर को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाएं और इसकी तब्दीली लाने वाली ताकत को देखें। अस्तगफर से न सिर्फ हमारी रूहानियत मजबूत होती है, बल्कि हमारी जिंदगी में भी सुकून और बरकत आती है। अल्लाह, जो सबसे ज्यादा रहीम है, कुरान पाक में फरमाता है, और जो कोई बुरा काम करे या अपने आप पर जुल्म करे फिर अल्लाह से माफी मांगे तो अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान पाएगा। चाहे हमारे गुनाह कितने ही बड़े क्यों न हों, अल्लाह की माफी हमेशा हमारे करीब है। अस्तगफर अल्लाह की रहमा और माफी हासिल करने का हमारा रास्ता है। जब हम माफी मांगते हैं तो हम अल्लाह पर अपनी मुहतजी और उसकी रहनुमाई की जरूरत को तस्लीम करते हैं। आइए हम सच्चे दिल से अस्तगफर करके अल्लाह की तरफ रुजू करें और उसकी बेइंतहा रहमा को अपने ऊपर नाजिल होते हुए देखें। कुरान पाक ऐसी आयतों से भरा हुआ है जो अस्तगफर की बरकतों को आगे लाती है। अस्तगफर यानी माफी मांगना एक अहम अमल है जो हमें अल्लाह के करीब लाता है। अल्लाह फरमाता है, अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद में इजाफा देगा। ये आयतें हमें याद दिलाती हैं कि अल्लाह की रहमत कितनी वासी है। ये आयतें उन मद्दी और रूहानी बरकतों पर जोर देती हैं जो माफी मांगने से मिलती हैं। अस्तगफर से न सिर्फ रूहानी सुकून मिलता है, बल्कि जिंदगी में बरकत भी होती है। अल्लाह उन लोगों पर अपनी बरकत नाजिल करने का वादा करता है जो अस्तगफर करते हैं। जब हम अपने गुनाहों से पाक हो जाते हैं तो हमारे दिल गुनाह और पछतावे के बोझ से आजाद हो जाते हैं। ये एक नया आगाज होता है, एक नई जिंदगी का। आइए हम अस्तगफर को अपने रोज के अमल का हिस्सा बनाएं और अल्लाह की रहमत और बरकत को अपनी जिंदगी में महसूस करें। जिंदगी खुशी और गम के पलों से बुनी हुई है। हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी मुश्किलों का सामना करता है, लेकिन इन्हीं मुश्किलों में अल्लाह की रहमत छुपी होती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह से ज्यादा माफी मांगता है, अल्लाह उसके लिए हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बनाता है और हर परेशानी से राहत देता है। ये हदीस हमें ये समझाती है कि अस्तगफर सिर्फ माफी नहीं, बल्कि एक राह है जो हमें अल्लाह के करीब ले जाती है। ये हदीस अस्तगफर की ताकत को आगे लाती है, जो हमें मुश्किलों से निजात दिलाती है। अस्तगफर से न सिर्फ हमारे गुनाह माफ होते हैं, बल्कि हमें एक नई उम्मीद और हिम्मत मिलती है। जब हम सच्चाई दिल से तौबा करके अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं तो वो हमें परेशानियों से निजात दिलाने का वादा करता है। ये वादा हमें अपनी जिंदगी के हर मौत पर सहारा देता है। मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन हमें अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। हर मुश्किल के बाद आसानी आती है और ये आसानी सिर्फ अल्लाह की रहमत से मिलती है। आइए हम सच्चाई दिल से अस्तगफर करके उसकी तरफ रुजू करें और अपनी जिंदगी में उसकी मदद को देखें। अस्तगफर से हम अपनी रूह को पाक करते हैं और अल्लाह की रहमत को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं। अस्तगफर सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक तब्दीली लाने वाला सफर है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। जब हम अल्लाह से बार बार माफी मांगते हैं तो हम खुद को बेहतर बनाने और रूहानी तरक्की करने का रास्ता इख्तियार करते हैं। अस्तगफर हमें अपनी गलतियों की कैद से आजाद होने और अपने बेहतर किरदार बनाने में मदद करता है। इसके अलावा अस्तगफर हमारे दिलों को नरम बनाता है
और दूसरों के लिए हमें ज्यादा हमदर्द बनाता है। आइए हम अस्तगफर को अपनी जिंदगी बदलने के लिए अपनाएं। अस्तगफर को अपनी रोज की जिंदगी में शामिल करने के लिए कोई मुश्किल रस्म या लंबा वक्त नहीं चाहिए। अस्तगफर को अपनाने के कुछ आसान तरीका ये है। अपने दिन का आगाज और अंजाम अस्तगफर से करें। हर नमाज के बाद अस्तगफर करें। आसानी और मुश्किल दोनों वक्त में अस्तगफर करें। मुकर्रर गुनाहों के लिए मुकर्रर अस्तगफर करें। इसे अपने घर वालों के साथ भी करें। आइए हम अस्तगफर को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाएं। अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए अपने सफर में एक साथ ही